बाबा असमंजस में रह जाता है, ये जान के कि वृंदा ने ही देवराज को खाई में फेंक दिया था। बाबा हवन कुंड से मुट्ठी भर बभूति लेता है, फिर उसमें मंत्र फूंक के वृंदा के शरीर पर डाल देता है और एक गरम सिल्ली लेके उसके गले पर रख देता है, जिसे महसूस कर वृंदा जोर से चिल्ला उठती है और बाबा तुरंत वो बभूति उसके आंखों में डाल देता है ताकि वृंदा फिर से उसके काबू में आ जाए। अगर तूने देवराज को मार डाला तो आज उससे इतना प्यार करने का नाटक क्यों कर रही है? बता मुझे, वरना फिर से ये सिल्ली तेरे बदन पर लगा दूंगा। बाबा गरम सिल्ली वृंदा के गले पर लगा देता है। वृंदा बेकाबू हो जाती और दर्द से तड़पती रहती है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़ दूंगा, पहले बता देवराज से प्यार करने का नाटक क्यों कर रही है जबकि तूने उसे खुद मौत दी है? क्योंकि ये सच है, मैं देवराज को आज भी चाहती हूँ। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसको मैंने आक्रोश में आके मारा तो मैं उसकी गीतांजलि को चाहती थी, देवराज को नहीं मारना चाहती थी। मेरी गलती थी वो। इसलिए जब देव के बारे में पता चला, मुझे लगा अब मैं मेरी गलतियों की भरपाई कर सकती हूँ। अब मैं दोबारा देवराज को पा सकती हूँ। देव मेरे लिए पहला और आखिरी मौका है देवराज को पाने का। इतना के वृंदा फिर से बेहोश हो जाती और बाबा उसे खाट पर लेटा देता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि महल के बगीचे में टहल रही थी। उसके जहन में निखिल के साथ जो वाकया हुआ है वही चल रहा था। निखिल उसे अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था। कहीं न कहीं जिस तरीके से उसने अंजलि से बात की, उसे पछतावा हो रहा था। वो अंजलि से बात करने के लिए बगीचे में जाता है। अंजलि निखिल को आते हुए देख पीछे की तरफ मुड़ जाती है। अंजलि, एक मिनट रुको। निखिल, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। एंड तुम्हारी कल की बात के बाद मुझे समझ आ गया है कि तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। सो प्लीज लीव मी अलोन। अंजलि, आई एम सॉरी। मुझे इस तरीके से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बस तुमसे नाराज था। ये किस बात की नाराजगी है जो तुम बता भी नहीं सकते हो? पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारा ये अजीब बिहेवियर देख रही हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और मैं वजह भी नहीं जानती हूँ। देखो, अब वजह जानकर भी कोई फायदा नहीं है। निखिल, वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। मुझे लगा था इतने दिनों में कम से कम हम इतने करीब तो आ ही गए कि एक दूसरे को अपने मन की बातें बता पाए। मन की बातें अगर अलग हो तो ना कही जाए तो बेहतर होता है। निखिल, पहेलियों में बात मत करो। जो कहना है सीधा सीधा कहो। मैं जानता हूं तुमने देव को माफ कर दिया है और अब वो तुम्हारे दिल में वापस जगह बनाने लगा है। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं अंजलि, तुम जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो। यही डिसीजन बेस्ट है हम सबके लिए। इतना बोल निखिल वहां से चला जाता है और अंजलि वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ बाबा अपने मंत्रों की ताकत और विद्या से वृंदा को खत्म करने का उपाय ढूंढ लिया था। वह हवन कुंड के सामने एक मंत्र बोलता है और अचानक जोर से हवाएं चलने लगती है। तेज हवाओं से 5 शरीर बनने लगते हैं और देव, अंजलि, भास्कर, निखिल और क्षमा बाबा के सामने आते हैं। आपने हमें बुलाया? वक्त आ गया है वृंदा को खत्म करने का। क्या करना होगा? हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन उससे पहले भास्कर, तुझे ये जानना जरूरी है कि देवराज की मौत वृंदा के हाथों ही हुई थी। उसने उसे खाई में फेंक दिया था। भास्कर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जोर से रोने लगता है, पर मन में एक निश्चय भी करता है कि वृंदा को मार के वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा।
अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें कल वृंदा के शरीर के 100 टुकड़े करने होंगे, फिर एक शीशी में उसके खून की बूंद डालनी होगी और पीपल के पेड़ के सामने कुछ पत्तों के साथ उसे आग लगा देनी होगी। ये काम कल ही होना चाहिए, क्योंकि कल वृंदा की मृत्यु तिथि है। अगर कल नहीं हुआ तो वो 1000 सालों तक जिंदा रहेगी। अंजलि खुफिया कमरे के अंदर जाती है जहां निखिल बैठा होता है। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। अंजलि, तुम यहां? तुम्हें कैसे पता कि मैं यही हूं? इतना तो समझती हूं तुम्हें। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें अभी देव के साथ होना चाहिए। मुझे जहां होना चाहिए मैं वही हूं। मैं कुछ समझा नहीं। अंजलि अपने एक हाथ आगे कर निखिल को एक गिफ्ट दिखाती है। वो वही गिफ्ट है जो निखिल अंजलि के लिए लाया था। उस गिफ्ट को अंजलि निखिल के सामने खोलती है। उसमें एक बेहद खूबसूरत रिंग थी जो निखिल अंजलि को प्रपोज करने के लिए लेके आया था। तुमने उस दिन कमरे में ये तो सुना कि देव ने मुझे प्रपोज किया, पर मेरा जवाब नहीं सुना। तो क्या था तुम्हारा जवाब? मेरा जवाब तुम थे। मतलब? आई लव यू निखिल, आई लव यू वेरी मच। मैंने देव को मना कर दिया था। पर क्यों? देव से तुम प्यार करती थी ना? सही कहा, प्यार करती थी, पर अब नहीं। देव और मेरे रिश्ते में भरोसा नहीं था। उसने मुझ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने किया और हर कदम बस मेरा साथ देते गए। मेरे लिए भरोसा ही प्यार है। आई लव यू टू अंजलि। देव अंजलि और निखिल की बात सुन लेता है और दरवाजे पर नॉक करता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंजलि और निखिल देव को देख के शॉक हो जाते हैं। उनके मन में एक डर था कि कहीं देव ने सब सुन तो नहीं लिया। देव तुम यहाँ? वो हम दोनों। अंजलि प्लीज रिलैक्स, मैंने सब सुन लिया है। मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सच है, ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने नहीं किया तुम पर, सो लॉस मेरा है, तुम्हारा नहीं। देव, तुम ये मत समझना कि हमने कोई धोखा किया है। अरे चिल, मैं जानता हूं तुम दोनों को और मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए। अंजलि, निखिल और देव एक दूसरे से गले मिलके इस पल को और यादगार बना देते हैं। हाँ, पर एक बात का ध्यान रहे, इसके 100 टुकड़े कोई एक इंसान ही कर सकता। तो तुम लोगों में से वो कौन करेगा? इससे पहले कोई कुछ बोल पाता एक आवाज आती है। मैं करूंगा 100 टुकड़े वृंदा के। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि देव की थी।